Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पूरी तरह से अपने स्टडी पर फोकस्ड होंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की ये जो हमारी सीरीज चल रही है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, एंड इफ़ यू still did not subscribe our channel तो please subscribe our channel and press the bell icon for further notification। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो चैप्टर हमारा पुराना ही है, कार्बन से रिलेटेड। जो कार्बन का चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर पे। मैंने कहा था इसको मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कि इसका नाम ही है, ठीक, हाइड्रो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक जो कि आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त और अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त। याद रखना बहुत ही ईजी है। सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन और जो है कार्बन एकल बंध से जुड़े होंगे, उसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंदर जो टाइप आता है उनको बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। हिंदी में भी एल्केन ही कहेंगे, तो एल्केन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड में जो मैंने बताया दो तरह के होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन्स, नाम याद रखना है। सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। ये इनके नाम हैं कि आप इनके नाम किस तरह से लिखेंगे। क्लियर हो गया? फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप एल्केन्स बनाना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला है CnH2n+2, और अगर आप एल्कीन्स बनाना चाहते हैं, एल्कीन्स का फॉर्मूला है CnH2n, और अगर आप एल्काइंस बनाना चाहते हैं तो CnH2n-2। देखो ये फॉर्मूला लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? इस n की जगह 1 पुट करोगे तो एक आपका सब्सटेंस, एक आपका कंपाउंड बन जाएगा। n की जगह 2 पुट करोगे दूसरा बनेगा, n की जगह 3 पुट, ऐसे करके आप आगे को पुट कर सकते हैं और नए नए सब्सटेंस, नए नए कंपाउंड आपको यौगिक मिलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, कार्बन के बारे में मैंने पहले बताया था, कार्बन की जो वैलेंसी है वो है टेट्रावेलेंट। कार्बन कैसा है? टेट्रावेलेंस, यानी कि इसकी 4 वैलेंसी होती है। 4 का मतलब आप समझ सकते हो, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। कार्बन जैसे एक कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर हो गया? अब ये 4 बॉन्ड हैं, यानी कि ये सब सिंगल बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर 4 कोई सा भी एटम आ सकता है जिसकी वैलेंसी 1 हो। मान लो मैंने H लिया, तो ये H और ये H, ये तो आपका ये CH4 बन गया। C एक है और H क्या है? सिंगल 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 बॉन्ड से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर C और H के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, तो आप बोलेंगे सहसंयोजक बंध। कैसे हैं? सहसंयोजक बंध, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है, मतलब इक्वल शेयरिंग होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ये C से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। और कार्बन को भी एक ही, मतलब वैसे तो 4 चाहिए, एक इससे ले लेगा तो कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। एक कार्बन ये वाले हाइड्रोजन से लेगा, एक कार्बन ये वाले, एक ये वाले, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो यानी कि इसको 4 एटम चाहिए जिनकी वैलेंसी 1 है, तो इसका ऑक्टेट, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कि सहसंयोजक बंध बनता है, मतलब इक्वल शेयरिंग होती है। क्लियर हो गया? तो इक्वल शेयरिंग होती है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर मेटल नॉन मेटल जैसे NaCl में होता था ना, NaCl में इक्वल शेयरिंग नहीं होती है। ठीक, NaCl में एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो ये बन जाता है Na+ और ये बन जाता है Cl-। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई सा भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो बस आपको जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ध्यान रखना है कि कार्बन के आपने 4 बॉन्ड करने हैं कंप्लीट। जैसे मैं एक और लेके चलता हूँ अभी, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, ये तो लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। जैसे 2 कार्बन का बनाना है हमने,
एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। अब मैंने बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड लगाते आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एल्केन्स हैं। तो ये वाला जो कार्बन है, पहला वाला कार्बन, ये वाला, इसके पास 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए। एक तो इसने कार्बन के साथ बना ली, तो यानी कि 3 और चाहिए, तो ये 3 यहाँ बना लेगा। ऐसे ये वाले कार्बन को भी 4 चाहिए, एक यहाँ बना लिया इसने, और 3 बॉन्ड और बनाना है इसको, ताकि इसका ऑक्टेट अष्टक पूर्ण हो जाए, तो ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C2, 2 कार्बन है, और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम हो जाएगा एथेन। आगे अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। तो किसी भी कंपाउंड का आपने नाम लिखना है तो सबसे पहले आपने उसमें देखना है कार्बन कितने लगे हुए हैं। क्लियर हो गया इतना? तो कार्बन के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने तीनों का अलग अलग दिखाया है। अगर आप n=1 पुट करोगे तो सिर्फ एल्केन्स बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन्स। क्या बनेगा, सिर्फ एल्केन्स। क्यों, क्योंकि देखो एल्कीन्स में मैंने कहा था डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ तो n=1 पुट करा है तो एक ही कार्बन होगा, तो एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं बनता है। और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, नहीं बन सकता, तो ये भी आपका नहीं बनता है। तो इसके लिए भी n=2 ज़रूरी है, मतलब कोई भी एल्कीन या एल्केन बनेगा, सॉरी एल्कीन या एल्काइन बनेगा तो n=2 के बाद बनेगा, n=2 में कोई नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो अब आपको एक सीरीज याद रखनी, मैं पहले सीरीज बता देता हूँ। मैथ, ठीक है, पहले क्या याद रखना है, मैथ, फिर एथ, क्या याद करना है, मैथ एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट। एक्चुअली ये यहाँ पर मिसिंग हो गया थोड़ा सा, हेक्स के बाद हेप्ट और ऑक्ट। ये याद रखेंगे तो आपको कोई भी सब्सटेंस बनाने में बड़ी आसानी होगी। जैसे पहला मैंने बोला मैथ, तो मैथेन, दूसरा मैंने बोला एथ, तो एथेन, अगर आप फिर दूसरा बनाओगे तो एथीन और एथाइन। ऐसे प्रोप से प्रोपीन, प्रो प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, सॉरी ये तो अलग अलग में टिक लग रहा है। प्रोप से एक बनेगा प्रोपेन, जो कि आपका एल्केन हो जाएगा, फिर दूसरा बनेगा प्रोपीन, फिर प्रोपाइन। ऐसे ब्यूट से ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। पेंट से पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। तो इस तरह से आप कोई से भी सब्सटेंस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बना सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करी है। अगर आप n=2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H6, जो पीछे हमने इक्वेशन बनाई थी ना, CnH2n+2। तो यहाँ पर इनकी जगह 2 पुट करूँगा तो ये C2, और इसकी जगह 2 पुट करूँगा तो 2 2 जा 4 और 2 6, यानी कि C2H6। और यहाँ C2H4 और यहाँ C2H2। अब इसको कैसे बनाओगे, देखो ये तो बता ही दिया था मैंने पीछे। ये वाला देखो, C और C के मध्य डबल बॉन्ड बन गया ना। अब जैसे C और C में डबल बॉन्ड बन गया, जैसे ये है C और C में डबल बॉन्ड बन गया, अब इस C को 4 चाहिए ना, 2 तो ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो एक यहाँ 3, एक यहाँ 4। ऐसे इसके भी 2 बॉन्ड तो कंप्लीट हैं, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4। तो ये क्या बन जाएगा, C2H4 का फॉर्मूला। C2 है और H4 है। ट्रिपल बॉन्ड में C और C में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो एक ही तो चाहिए अब इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 3 तो बन चुके हैं, 4 इसके लिए भी 3 बन चुके हैं, तो एक और बॉन्ड चाहिए, ये भी एक ही H से बनेगा, तो ये बन जाएगा C2H2 का। ठीक है, एथाइन, एथाइन जिसको आप कहोगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना, कहीं से भी सीरीज आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इसके डिटेल पे अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बाद में हम कंप्लीट करवा दिया जाएगा जब टेस्ट सीरीज पे लाएंगे। बाकी अभी जो चैप्टर समझने के हिसाब से इसमें इसी तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि मैथेन का, एथेन का, या कोई आपको ऐसे करके एक ये बना देगा स्ट्रक्चर और उसमें नाम पूछ लेगा। अभी फंक्शनल ग्रुप भी हम ऐड करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप के भी नाम कभी कभार पूछ लेता है। तो अब इसमें हमने जो आगे देखना है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, और आइसोमर्स का मतलब समावयन, इसको हिंदी में कहते हैं। इसे समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब आणविक सूत्र है वो तो एक जैसा होगा, वो तो समान होगा, लेकिन उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो उस वजह से ही जो आपको नया स्ट्रक्चर मिलता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल में हमने दिखाया है, देखो ब्यूटेन। अब इसको ब्यूटेन कैसे कहते हैं ये तो आपको पता है ना। ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाने को कहेंगे तो आपको पता है कि जो ब्यूटेन आ रहा है तो CnH2n+2 होता है, और ब्यूटेन में
एन की जगह पहला मैथ होता है, फिर एथ होता है, फिर प्रोप होता है, देन ब्यूट होता है। तो ब्यूटेन मतलब N=4, N=4 रखोगे तो C4 और H10 बनता है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। अब इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाएंगे, देखो एक तो सबसे सिंपल है कि कार्बन की आपने सीधी चेन बना दी, कार्बन 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 सीधे सीधे जुड़ गए, मतलब एक एक सीरीज में जुड़ गए। अब इनकी वैलेंसी भी तो आपने कंप्लीट करनी है। कार्बन की देखो 4 इसके बॉन्ड बनने चाहिए। एक बॉन्ड तो यहाँ कार्बन के साथ बन गया, दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। तो 4 बॉन्डिंग कंप्लीट। ऐसे बीच वाले में देखो एक बॉन्ड यहाँ बना है, एक यहाँ बन रहा है, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, यानी कि 2 और चाहिए। इसकी भी 4 कंप्लीट। तीसरे वाले में भी देखेंगे एक और एक 2 बन चुके हैं, तो इसके भी 4 कंप्लीट। और चौथे वाले में 3 चाहिए, तो 1 2 और 3, यानी कि इसके भी 4 कंप्लीट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 4 बॉन्डिंग आपने बनानी है कार्बन की, और ये एकदम सीधा सा सिंपल सा बन गया एक। अब लेकिन इसी के जैसे दूसरा कैसे बनेगा, दूसरे में मैंने क्या कर दिया, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। जो एकदम सबसे सिंपल वाला होता है उसके आगे आपने एन लगा देना, बस हो गया। अगर इसमें 3 कार्बन होते तो ये एन प्रोपेन हो जाता, मैथ है प्रोप, ठीक है। अगर इसमें 5 होते तो एन पेंटेन हो जाता, कुछ भी होता एन लगा देना है। तीसरे वाले में मैंने क्या करा, जो कार्बन सबसे किनारे, देखो 4 आ रहे हैं ना इसमें, 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो 4 से एक जो पहले वाला है तीसरा, क्लियर हो गया। या तीसरे में भी, क्योंकि फिर तो ज़्यादा हो जाएंगे, तीसरा भी नहीं, 4 इसमें कार्बन आ रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने दूसरे नंबर का ले लिया। जैसे एक कार्बन, दूसरा कार्बन। अब 2 और कार्बन आने हैं, तो 2 कार्बन को सीधे ना लगा के मैंने ऐसे लगा दिया, मतलब एक ही कार्बन के साथ 2 कार्बन ऐड कर दिए। इसमें तो सारे एक देख रहे हो आप, एक जो सीरीज में आ रहे थे, इसमें एक कार्बन दूसरा कार्बन सीरीज में, लेकिन तीसरे और चौथे को मैंने दूसरे कार्बन के साथ ही जोड़ दिया। अब इसकी वैलेंसी आपने सेटिस्फाई करनी है, ये आप आराम से कर लेंगे। देखो इसका 1 है तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दोगे। ये जो बीच वाला कार्बन है ये वाला, इसने 1 2 और 3 बॉन्डिंग बनाई, तो इसमें एक ही हाइड्रोजन लगाओगे आप, क्लियर हो गया। इस वाले कार्बन में एक ही बॉन्डिंग हुई तो इसमें 3 हाइड्रोजन, इस वाले में भी एक ही बॉन्डिंग तो 3 हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा इस तरह से स्ट्रक्चर जो यहाँ बन रखा है, और इसको बोलते हैं नियो। इसके आगे क्या लगा दोगे आप, नियो। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो नियो ब्यूटेन, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका अलग है, लेकिन फॉर्मूला नियो ब्यूटेन का भी C4H10 है और एन ब्यूटेन का भी C4H10 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि आणविक सूत्र सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर अलग होने से फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो अलग हो जाते हैं, क्लियर ना, ध्यान रखना। अब एक और होता है रिंग स्ट्रक्चर। रिंग मतलब आपको पता होगा ना, पूरा तरह से जो क्लोज होती है। रिंग आप पहनते हो, जो जो अंगूठी होती है वो पूरी बंद होती है ना, एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पर एंड होती है, उसी को रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो यहाँ जो ये एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक का, ये एनसीईआरटी का, तो वहाँ साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। साइक्लो का मतलब साइकिल, क्या बनेगी, साइकिल। और यहाँ पर हेक्सेन का मतलब अगर आप याद करोगे, मैथ एथ प्रोप, मैथ पहला, फिर एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, यानी कि छठे नंबर पर आ रहा है। यानी कि कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे, और कार्बन 6 होंगे और हाइड्रोजन 12 होंगे साइक्लोहेक्सेन में। अब हाइड्रोजन कैसे 12 होंगे, ये आप ऐसे पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर एक जो साइकिल सी बना दी है कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब क्योंकि हेक्सेन है तो सब में सिंगल बॉन्डिंग लगा दी। अब इसमें मैंने देखो पूरा स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट नहीं कर रखा है, वो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, ये देख लो। ये वाले कार्बन को लेता हूँ मैं, ठीक है, जो दूसरे नंबर का कार्बन है, इस कार्बन को मैंने लिया। इस कार्बन के साथ आप देखोगे 1 और 2 दो कार्बन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 और 2, दो कार्बन जुड़े हुए हैं। जब दो कार्बन इसके साथ जुड़े हुए हैं तो यानी कि 2 और कार्बन, मतलब 2 इसको और बॉन्डिंग चाहिए, तो इसके साथ जुड़ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर। ऐसे ये वाले के साथ भी 2 हाइड्रोजन, मतलब जितने भी कार्बन है यहाँ पर सबके साथ 2 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो 6 कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H12। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, क्लियर हो गया, साइक्लोहेक्सेन। एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखना, C6H6। बेंजीन में एक कार्बन 2 कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा, एक कार्बन 2 कार्बन, जैसे साइक्लोहेक्सेन में था वैसे बेंजीन में भी एक कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन एक कार्बन के साथ तो वो डबल बनाएगा, एक के साथ सिंगल, ठीक है। एक कार्बन
दो कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन एक कार्बन के साथ डबल बनाएगा, दूसरे के साथ सिंगल बनाएगा। तो जैसे ये वाला कार्बन है, यहाँ वाले के साथ डबल बना दिया तो यहाँ वाले के साथ सिंगल बनाएगा। ये जो दूसरे नंबर का कार्बन है, इसने ऊपर वाले के साथ डबल बनाया तो नीचे वाले के साथ सिंगल बनाएगा। तीसरे नंबर के कार्बन ने ऊपर वाले के साथ सिंगल बनाया तो नीचे वाले के साथ डबल बनाएगा। मतलब एक और एक छोड़ करके आपको डबल बॉन्डिंग लगा देनी, हर एक जो है कार्बन के बाद दूसरे कार्बन में डबल बॉन्डिंग लगानी है। अब इसकी आपने इसका भी स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट नहीं करा है, इसलिए रखा कि ताकि आप खुद भी समझ करके बनाने की कोशिश करें। फिर भी मैं बता देता हूँ इसको। चलो, जैसे एक सी है, ये वाला ले लिया मैंने, एक यहाँ डबल बॉन्डिंग बनी यानी कि दो बॉन्ड कंप्लीट हो गए, एक यहाँ सिंगल बॉन्डिंग बनी मतलब तीन बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब चार करने के लिए एक ही चाहिए, क्योंकि तीन तो बन चुके हैं ना ऑलरेडी, दो और एक तीन, तो चार चाहिए, तो एक यहाँ लगा दिया मैंने चौथा। ऐसे ही ये वाले कार्बन के साथ भी दो नीचे बन चुके हैं, एक यहाँ बन चुका है तीन, तो इसके साथ भी एक ही लगेगा। मतलब जितने भी कार्बन हैं सबके साथ एक एक हाइड्रोजन लगेगा। तो छह कार्बन है तो छह हाइड्रोजन आ जाएंगे और बेंजीन का ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का। इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है, इसके आगे का जो भी रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।